महोदय एक बार नारा लगा देते। मैं देखना चाहता हूँ भक्तों में कितना उत्साह है। बोलिए दयापुरी धर्म की, बोलिए दयापुरी महाराज की, बोलिए आज के आनंद की। आज इस पवित्र और ऐतिहासिक देवापुरी महाराज की धाम पर उनके विचारों पे चलने वाले उनके तमाम अनुयायी जो 4-5 दिनों से यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं तमाम भक्तगणों को, इज्जतदार माता बहनों को, मेरे नौजवान युवा साथियों को और मेरे विधानसभा के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ करने वाले भाई आसपुर से आपके जन जन के लाडले विधायक उमेश जी को, समस्त मेरे साथ में टीम पहुंची हुई है। सुनील जी, शंकर जी सरपंच साहब, प्रकाश जी सांसद प्रत्याशी रहे, मैं और भी मेरे पीछे कोई नाम भूल रहा हूँगा। मैं उन सबका इस देवापुरी धाम पर हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ में जहाँ पर भक्तगण होते हैं, भक्ति के कई सारे माध्यम होते हैं और भक्ति के माध्यम से हमारा मन विचलित नहीं होता है, हमारा मन सही जगह लगता है। लोग कुकर्म की तरफ नहीं जाते हैं और अच्छे कर्म की तरफ बढ़ते हैं, उनके विचार शुद्ध होते हैं। भक्ति के माध्यम से हम एक समाज के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करने के लिए सही रास्ता पकड़ते हैं। भक्ति कई तरह की होती है, कोई ईश्वर की भक्ति करता है, कोई पिता की भक्ति करता है, कोई अपने पूर्वज इष्ट देवता की भक्ति करता है और अपने अपने मन के विचार ये वो किसको गुरु मानता है और किसको भक्ति में विलीन रहता है। और उसका मतलब ये हुआ कि जिसकी भक्ति करा उसके विचारों पे चलने की बात करना है। यदि यहाँ पर मंदिर बजाए, यहाँ पर भजन गाए और घर पर रास्ते चलते अपन कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी सच्ची भक्ति नहीं है। और ऐसा कई बार होता है, हर आदमी जो पीला गमछा पहना हो, हर आदमी जो भगवा वस्त्र पहना हो, ये जरूरी नहीं कि वो भगत हो सकता है। और जो भगत है उसके कर्म अच्छे हैं, समाज के अंदर अच्छी दिशा देने का काम करते हैं, अपने परिवार का जगह लगाने का काम करते हैं, ये भक्तों का काम होता है। हम लोग भक्ति लाइन के अंदर समाज में एक विचारधारा के माध्यम से हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हमारे विधानसभा के लोगों ने जिम्मेदारी की है कि आप जिस जगह हम भेज रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सुख दुख की बात उस जगह करना, हमारा हक अधिकार की बात उस जगह करना। और हम आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर 200 में से हमारे जो इस इलाके के विधायक गए हैं, आपने सुना होगा, चाहे देवापुरी महाराज की बात हो, चाहे बेनेश्वर की बात हो, चाहे अन्य संतों की बात हो, हमने हमेशा विधानसभा के अंदर भी हर एक व्यक्ति की बात रखी है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, हर एक व्यक्ति की बात को हमने कम के साथ में सरकार के साथ मजबूती से ये हमारी जिम्मेदारी है। और भक्ति के माध्यम से एक समय था जब देवापुरी महाराज हो, गुरु गोविंद महाराज हो, ऐसे कई संत पैदा हुए जिन्होंने भक्ति के माध्यम से समाज को एक किया था और समाज में फैली कुरीति को एक करके जन से उतारा था। और भक्ति के माध्यम से पहले साम्यवादी सोच का या बोलबाला था, साम्यवादी सोच का अपनी जमींदारों का बोलबाला था। भक्ति के माध्यम से समाज को एक कर साम्यवादी सोच को उखाड़ फेंका था और जमींदारी पत्ता को उखाड़ के फेंका था। ये भक्ति आंदोलन की वजह से संभव हुआ। ऐसे हजारों दिन हुए जिन्होंने भजनों के माध्यम से समाज के अंदर सही दिशा देने का काम किया। और भजनों के माध्यम से हम कह सकते हैं, इन भक्ति के माध्यम से हमारी दिशाहीन जो आने वाली पीढ़ी है, तो नौजवान है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि समाज को किधर ले जाना है, किस तरफ जा रहा है। आने वाले समय में भक्ति के माध्यम से अच्छे विचार, अच्छे गीत उनके दिमाग में जाएंगे तो समाज को सही दिशा में कामयाब दे देंगे। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, जो भक्ति देवापुरी महाराज की थी, गुरु गोविंद महाराज की थी, नाम की महाराज की थी, अनेक संत हुए, उनकी भक्ति लाइन पे हमको चलना पड़ेगा। आज महिलाओं की भक्ति लाइन भी चलने लगी है। मैं तो अभी नया हूँ, उम्र में कम हूँ, लेकिन यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो सच्ची भक्ति को जानते हैं। आने वाले समय के नौजवान भक्तों का सही दिशा दो, ये उम्मीद करते हैं। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है
कोशिश की गई, लेकिन पहली बार किसी विधायक ने अपना फंड दिया और 15 लाख का भवन बना दिया, 10 लाख का बाउंड्री बना दी और 5 लाख का संतरीकरण बना दिया। ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे और साथी के साथ एक ताली से स्वागत करें और उम्मीद करता हूँ कि जो सरकारें ये चाहती है इनसे लोग टूटे, इससे लोग छूटना बंद हो जाए, इसलिए हमें कई बार बजट घोषणाओं में काम से बाहर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे हिस्से का है हम उसमें उपयोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भक्त यहाँ पर आए हैं, हो सकता है अलग अलग विचारधाराओं के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी ने जितना काम किया है इसका गुणगान जनता के बीच में होना चाहिए। जो करेगा उसके लिए वाहवाही तो होनी चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ। आपने फरमाया कि कोई योजना का लाभ हो, कोई बात हो या फिर कोई घोषणा हो, मैं मेरी सार्वजनिक जो विधायक की घोषणा है आपसे माफी चाहूंगा कि इस विधानसभा के अंदर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्षेत्र दायरा हमारा है। मेरे इलाके के अंदर ये नहीं कर सकता और उनके इलाके में नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर करता हूँ कि आसपुर की जनता, आसपुर के साथी मेरे साथ खड़े हैं, उमेश भाई के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जहाँ पर आपको लगेगा कि हमारे साथ धोखा होगा, अन्याय हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, या हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला चाहिए, तो हम आधी रात में अकेले खड़े हैं। ये बात आपको पिछले समय में आप लोग जब बहुत सारे संत महाराज सीता माता अभ्यारण्य के अंदर आए थे भजन प्रोग्राम के अंदर, कई ने कहा कि यहाँ पर ये हमसे वसूली की जा रही है। मैंने आपकी बात तत्काल मानकर सारे अधिकारी को फोन लगाया और कहा कि जितने भी महाराज आज के दिन सीता माता के अंदर प्रवेश करेंगे किसी से 1 रुपया वसूली नहीं की जाएगी और शायद किसी से भी नहीं जाएगी। असल में हम कह सकते हैं कि आज ये मेरा इलाका और ये इलाका ऐसा पड़ोस से भरी भरी अटेला अटेला सब होने वाला था। तो आज हमारा एक दूसरे का काम हमेशा बढ़ेगा। जहाँ पर लगेगा कि हमारा काम बढ़ेगा, हमें हमेशा याद करिए। हम पूरा धन्यवाद करते हैं इस पंडाल के अंदर तमाम भक्तों से मिलना हुआ, हमारी माता बहनों से मिलना हुआ, नौजवानों से मिलना हुआ, और हम धन्य हो गए कि देवापुरी महाराज के दर्शन, उनके विचार मिले, उनके भक्तों के दर्शन हो गए। और आज का जो आनंद था उस आनंद की एक अलग अनुभूति है कि भजनों के अंदर गाने के बाद में जो आनंद मिलता है वो परम आनंद है। और मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। इस सम्मान के लायक हैं और हमेशा सम्मान की तरह काम करेंगे। बना आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नारा और लगा दे, महाराज की आज के आनंद की अपने माता की धन्यवाद।